हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जातक हैं उनका इस जनवरी 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्सों से सामना होगा, उनके जीवन में किस प्रकार के परिणाम आएंगे, पॉजिटिव ज़्यादा होंगे या नेगेटिव ज़्यादा होंगे, ये सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी। और देखिए, जब रिजल्ट्स की बात होती है तो रिजल्ट्स तो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, ये तो हम सब जानते हैं। और ग्रहों की स्थिति उस समय पर कैसी होगी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर ग्रहों की स्थिति उस समय पर अच्छी और बेहतर होगी, मजबूत होगी, निश्चित रूप से रिजल्ट्स भी हमारे जीवन में हमको बेहतर मिलेंगे। और यदि ग्रहों की स्थिति कहीं अशुभ या कमज़ोर होती है तो वहाँ पर रिजल्ट्स में भी कमी होती है। लेकिन हमेशा हम इसीलिए आपको राशिफल की चर्चा करने के उपरांत उपाय भी देते हैं, रेमेडीज भी देते हैं, अगर और बहुत सिंपल और छोटी छोटी रेमेडीज देते हैं जो व्यक्ति को करने में ज़्यादा परेशानी भी ना हो, आसानी से व्यक्ति कर सके। बस ज़रूरत किस बात की होती है? श्रद्धा की और निस्वार्थ भावना। प्रभु के प्रति निस्वार्थ भावना होनी चाहिए और श्रद्धा भाव होना चाहिए। पूरी शिद्दत से अगर आप उन उपायों को करते हैं तो रिजल्ट तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होते ही हैं, अच्छे परिणाम। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये सिंह लगन राशि के जातकों की चर्चा है आज इस कार्यक्रम में, और हम ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये बात करेंगे कि भाई जनवरी के महीने में आप सिंह लगन राशि के जातकों को डिफरेंट फील्ड्स में कैसे कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी। और ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। ये चार्ट जो है आप सिंह लगन राशि के ही जातकों का है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस हाउस में किस राशि में बैठा है। और इनमें से ही कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो इस मंथ जनवरी 2025 में अपना राशि भी परिवर्तन करेंगे। वो कौन कौन से ग्रह हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में दे करके फिर हम चर्चा आप आगे करेंगे आपसे आपके राशिफल को लेके, मंथली राशिफल। उसमें सबसे पहले आपके करियर की बात की जाएगी। करियर के बात करने के बाद आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी उसकी बात करेंगे। फिर आपके प्रेम संबंध अगर कहीं हैं तो उसको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस महीने, उसकी भी बात करेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों को लेकर के बात करेंगे। और यदि आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। उसके बाद शिक्षा में अगर आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी शिक्षा को लेकर के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं इस महीने। संतान के द्वारा माता पिता को इस महीने किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और अब अंत में आपका स्वास्थ्य। इन सारी बातों पे एक एक करके बात आपसे करेंगे और उसके बाद आपको देंगे कुछ उपयुक्त उपाय। तो आइए सबसे पहले आप सिंह लगन राशि के जातकों के जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा है चार्ट में, और ये सूर्य और बुध एक साथ युति बनी हुई है, इनका संबंध बना हुआ है, एक साथ बैठे हैं। ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, और गुरु बृहस्पति की राशि धनु है। तो सूर्य यहाँ पर 1 जनवरी से 14 जनवरी तक रहेंगे। 14 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। और 10 नंबर का मतलब है कि मकर राशि, जो कि शनि की राशि कहलाती है, और ये छठा भाव है। तो पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में शनि की राशि मकर में अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। और जब ये यहाँ पर शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। उसके बाद 24 तारीख से यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, उनके समग्रह अपना राशि परिवर्तन करके। तो फिर उनके साथ इनका संबंध बनेगा 24 से लेकर के और 31 जनवरी तक। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो हैं 21 जनवरी को उदित और वक्री स्थिति में, उदित तो रहेंगे लेकिन उल्टी चाल उनकी जो चल रही है मंगल ग्रह की, तो ये उल्टी चाल चलते हुए वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में ये 21 जनवरी को अपनी नीच राशि कर्क से निकलेंगे। 21 जनवरी को जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ 4 नंबर है, ये कर्क राशि है, उनकी नीच राशि है मंगल की, और द्वादश भाव है 12th हाउस। तो यहाँ से ये 21 जनवरी को निकलेंगे
उदित और वक्री स्थिति में, और फिर जाएंगे ये अपनी पीछे शत्रु राशि में, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये पीछे जाएंगे। तो ये जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, जो कि बुध की राशि कहलाती है, वो इनकी शत्रु राशि है। फिर ये वहाँ जाएंगे और वहाँ फिर ये महीने के अंत तक बने रहेंगे। ये मंगल ग्रह की स्थिति है, तो मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 21 जनवरी को। अब बात करेंगे बुध की, तो देखिए जहाँ पर अभी सूर्य देव के साथ बुध को बैठा हुआ देख रहे हैं आप, तो एक्चुअल में ये बुध जो है यहाँ पर 4 जनवरी को आएंगे। ये 1 जनवरी से 4 जनवरी तक रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है 4th हाउस में, और फिर वहाँ 4 दिन रहने के उपरांत वहाँ से ये निकलेंगे 4 जनवरी को, और मार्गी और उदित अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में निकलेंगे, और फिर ये आ जाएंगे जहाँ पर अभी आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं, पंचम भाव में, अपनी समराशि धनु में सूर्यदेव के साथ, अपने मित्र सूर्यदेव के साथ। और फिर ये यहाँ पर 20 तारीख को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव के साथ रहेंगे तो 20 तारीख को ये कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे, और 24 जनवरी को फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में, मार्गी और अस्त अवस्था में ये भी अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे यहाँ से, और जाएंगे कहाँ, अपनी एक तरीके से सम राशि ही कहेंगे हम, मकर राशि में जाएंगे ये, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जहाँ पहले से सूर्यदेव होंगे, और वहीं जाकर के ये अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ अपना संबंध बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा वहाँ, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि जो ये गुरु बृहस्पति हैं, ये अभी जो हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि, वहाँ पर बने हुए हैं, और ये वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में, ये इसी प्रकार पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। उदित और यानी कि मंगल तो चल ही रहे हैं वक्री स्थिति में उल्टी चाल, गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं। और 24 जनवरी से मैंने जैसा कहा कि जो बुध हैं वो भी एक तरीके से अपना राशि परिवर्तन करके वहाँ पर आ जाएंगे अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में, मकर राशि में। तो साथियों ये स्थिति रहेगी इन ग्रहों की। अब शुक्र की बात कर लेते हैं आगे, कि शुक्र जो हैं ये मार्गी और उदित अवस्था में अपने मित्र ग्रह शनि के साथ आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में। तो शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, और शुक्र शनि अपने घर में बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में, मार्गी और उदित अवस्था में, और उन्हीं के साथ शुक्र भी बैठे हैं मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये अच्छा योग बना हुआ है शुक्र शनि का। और शुक्र यहाँ पर 28 जनवरी को रहेंगे, 28 जनवरी को ये यहाँ से निकलेंगे, और ये अपनी उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है अष्टम भाव में। हालांकि राहु भी इनके परम मित्र हैं, लेकिन शुक्र और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो शुक्र जो है जब राहु के साथ संपर्क में आएंगे, क्योंकि पापी और क्रूर ग्रह हैं राहु, तो शुक्र की शुभता भी उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे। तो बेशक अपनी उच्च राशि में होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अपने अच्छे और बेहतर परिणाम वो ज़्यादा दे सकते थे, वो राहु के रहते हुए उसमें कमी निश्चित रूप से रहेगी उन परिणामों में। अब बात केतु की कर लेते हैं, कि भाई केतु जो है वो भी अपनी समराशि कन्या में दूसरे भाव में बने हुए बने रहेंगे, राहु भी अपनी समराशि मीन में गुरु बृहस्पति की राशि में अष्टम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 28 तारीख से शुक्र भी आ जाएंगे इनके साथ राहु के साथ। शनि तो अपने 7th हाउस में, जहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वहीं बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये सारी ग्रहों की स्थिति जो अभी हमने आपके साथ चर्चा की है ये बनती है, इन्हीं के आधार पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर के, आपका करियर कैसा रहेगा। करियर बहुत अच्छा रहेगा प्रिय साथियों। करियर से संबंधित आप सिंह लगन राशि के जातकों को पूरे जनवरी के महीने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और आप संघर्ष भी करेंगे, मेहनत भी करना पसंद करेंगे, और रिजल्ट्स भी आपको आराम से मिलेंगे। जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि भाई भाग्य का सपोर्ट आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, हाँ आप देखिए रोजमर्रा के काम जो भी आप कर रहे हैं उनमें अचीवमेंट आपकी अच्छी रहेगी, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और भाग्य का साथ कहाँ मिलता है? भाग्य का साथ तब मिलता है कि जब आपको उन्नति करने की इच्छा हो, पदोन्नति की इच्छा हो, तो उसमें कुछ थोड़ा सा कमी रहेगी। लेकिन कार्य जो होते हैं, आदमी के जो कार्य के द्वारा जो सफलता प्राप्त करते हैं, वो कभी ना कभी अपना कुछ बेटर रिजल्ट्स के रूप में सामने आते ही हैं। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, डे टू डे जो वर्किंग है वो अपनी बेहतर रखिएगा। आपके जब सीनियर्स आपसे प्रसन्न होंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके कार्य को, निश्चित रूप से आपको उन्नति भी मिलेगी। और इसी महीने के लास्ट में जाकर के कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे भाग्य से संबंधित। प्रिय साथियों, मैं धन की बात करूं तो धन का लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में होता दिख रहा है हमें, लाभ के रूप में
इनकम के रूप में, लगभग पूरे ही महीने के उत्तरार्ध तक 24 जनवरी तक माह के आरंभ से। और मित्रों का भी पूरा सहयोग आपके लिए बना रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। सुख सुविधाओं की मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का भी लाभ सामान्य से मध्यम जरूर मिलता रहेगा पूरे महीने। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम संबंध जो है वो आपके कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, और यदि आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर प्रेम संबंधों की बात चल रही है, तो प्रेम संबंधों में तो यदि आपके किसी के साथ हैं, नहीं हैं तो बात अलग है, और अगर हैं तो आपको इस बात पर इस महीने बहुत ध्यान देना होगा कि कहीं आपके अपने उस मित्र के साथ, अपने उस जिसके साथ भी आप लव रिलेशन में हैं, कहीं आपका किसी बात को लेकर के उनके साथ तनाव, टेंशन या बिगाड़ खाता ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वैसे इतना मैं कह सकता हूं कि मित्र आपको पूरा सहयोग करेगा, मित्र आपको पूरा सहयोग करेगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी या एग्रेशन कुछ आपके स्वभाव में दिखेगा तो वो आपके ही दिखेगा, तो आपको यहाँ पर अपने आप को करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि मित्र में। आप अपने तरफ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने बिहेवियर को सही रखेंगे अपने मित्र के साथ तो ये मित्रता काफ़ी ठीक रहेगी, क्योंकि मित्र का हम देख रहे हैं पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है बुध के कारण। और वैसे आपकी बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है। बुद्धिमानी की बात यह है कि भाई जो भी कार्य आप करेंगे पूरे बुद्धिमतापूर्ण तरीके से करने वाले हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे सोशल सर्किल में हो, चाहे अपने घर पर हो, तो बुद्धि का तो पूरा भरपूर आप परिचय देने वाले हैं। लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई क्या बात है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए वैवाहिक जीवन जो है वो एक तरीके से मैं तो यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खट्टे मीठे अनुभव जो है वो ज़्यादा आएंगे, खट्टे मीठे अनुभव। किसी बात पर छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन मनाना रूठना ये चलता रहेगा पूरे महीने आपके वैवाहिक जीवन में। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंह लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छा लाभ है। बात करेंगे कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो भाई पारिवारिक संबंध जो है वो भी सामान्य ही दिख रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कि भाई आप उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करें, ऐसी भी स्थिति नहीं है। और ना ही ऐसी स्थिति है कि भाई आप उनसे मतलब वास्ता ही ना रखें। सामान्य तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी आपके और अपने परिजनों के बीच में। अब बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो माह के आरंभ से लेके और माह के उत्तरार्ध तक बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे परिणाम। और मैं इतना भी कह दूं कि ये वो समय है माह के आरंभ से और माह के उत्तरार्ध तक का कि जो आप अपने वर्क प्लेस में लोग कहें, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हैं, अगर आपको कुछ अच्छे और बड़े डिसीजंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप बहुत ही ऐसे डिसीजंस लेंगे कि जिनको लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई क्या बात है, डिसीजन हो तो ऐसा। तो ये वो समय है, यानी कि मैं डेट भी आपको दे देता हूँ, 1 जनवरी से 24 जनवरी के बीच का जो समय है इस महीने आपके डिसीजंस को लेकर बहुत अच्छा है। अब शिक्षा की तो हम बता ही चुके हैं आपको, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। अब हायर स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, और रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप कहीं बाहर जाकर के पढ़ने की, स्टडी करने की आपकी कुछ कोशिश है, उसमें भी नाकामी मिलने की संभावना अधिक है। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो जो भी चीज़ अभी हमने नेगेटिव बताई है आप स्टूडेंट्स को, हायर स्टडीज़ वालों को, उसमें काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। वो उपाय हम आपको अभी देने वाले हैं। अब बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को जरूर होगी। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ आपको अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, और माता पिता आप पर प्राउड फील कर सकते हैं, विशेष रूप से माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच का जो समय है इस ड्यूरेशन में। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना चाहिए आपको अपने स्वास्थ्य का, अच्छा रहेगा। अगर ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे तो और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं, इसलिए हम आपसे ये बात यहाँ पर कह पा रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए, तो उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो उपाय आपको करना ये है
कि प्रत्येक मंगलवार अगर आप कर सकते हैं तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल सिंदूर का चोला अगर आप चढ़ा सकते हैं, सिंदूर का चोला वो आपको चढ़ाना चाहिए। वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान जी को बेसन के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं और लाल मिठाई जैसे कि आपकी बूंदी, उसका प्रसाद जरूर चढ़ाएं और सभी में बांटें। तो ये उपाय आप प्रत्येक मंगलवार करें और नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कुछ और भी अच्छे उपाय आपको और दें तो फिर आप करिए इस मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से 1 माला या 3 माला प्रातःकाल और सायंकाल। और मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। बहुत सिंपल और छोटा सा लघु मंत्र है, शांति से करें, बिना आवाज़ निकले, होठों ही होठों में। तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। दूर दराज की यात्रा करेंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली राशिफल जो कि जनवरी 2025 का था। हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलते रहें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हमारे जो भी ये भविष्य में बनेंगे तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।